नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, बंगाल के अंदर जो भी चल रहा है, आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पे, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। और जो भी ममता बनर्जी कर रही है इस वक्त, कल जब ईडी रेड करने पहुंची थी आईपैक में, और जो कुछ भी हुआ, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं चौंका, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। और ये मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले आंकड़ों पे और इन सब पे बात करेंगे। पहले ममता बनर्जी का ये वीडियो देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक भाई, आप क्यों नहीं चौंक रहे हैं? क्या ओपिनियन पोल के आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं? मैं सब बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक आंकड़ा दिखाता हूं पहले। एक आंकड़ा, जो लोग सोच रहे हैं कि बंगाल का एसआईआर इतने सस्ते में कंप्लीट हो गया, पहले वो आंकड़ा देखिएगा और फिर इस रेड को समझिएगा। एसआईआर इन वेस्ट बंगाल 1,67,00,000 मतदाताओं के घर घर जाकर के जांच करेंगे बीएलओ। इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट? इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। 58 लाख कट चुके हैं नाम, वो अलग कहानी है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे एक ये थ्योरी दूं कि इनमें से ज्यादातर मतदाता घोस्ट क्रिएटेड हो सकते हैं, इनमें से अधिकतर मतदाता वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन टीएमसी की दुनिया में, टीएमसी के लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, विच टेल्स माई ओल्ड थ्योरी, जो मैंने आज से आपको 6 महीने पहले बताई थी, कि टीएमसी का वास्तविक वोट परसेंट 30% ही है। दैट्स 30%। जो वास्तविक वोट शेयर है वो 30% है। 30% दैट्स द होली शिट। ममता बनर्जी क्यों भागी? और देखिए, जब ऐसे ही उनके पुलिस विभाग के लोगों को अरेस्ट करने गई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था, आपको याद होगा कि सीबीआई ही अरेस्ट हो गई थी। तो अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं इस चीज को, तो ममता बनर्जी भी तो प्रेडिक्ट कर पा रही होगी इन सब चीजों को, और अमित शाह भी। तो ये ना सोचिए कि शतरंज के इस खेल में ममता दीदी अभी जीत रही है पश्चिम बंगाल में, या अमित शाह जीत रहे हैं। लेकिन ये बाजी शुरू हुई और पहली चाल अमित शाह ने चली, और उसके बाद एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं आपको एक समझो कि किसी ऊंट से, कैमल से चेक दूंगा चेस बोर्ड पे, तो आप ऑब्वियस रीजंस में या तो अपना सिपाही आगे करोगे, या एक कैमल ही लेकर के आओगे, या मैक्सिमम अगर प्रयास करोगे उसको डिफेंड करने के लिए, तो अपने राजा या रानी को शिफ्ट करोगे उस पोजीशन से। यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसके आगे आप मंत्री तो लगाओगे नहीं डिफेंड करने के लिए, जिसको आप लोग क्वीन बोलते हो, वो तो लगाओगे नहीं। तो आप, तात्पर्य ये है कि मेरे पास जो ओपिनियन पोल में अभी आंकड़े हैं, वो अभी ऑब्वियसली मैं सार्वजनिक नहीं अभी कर रहा हूं, वो उसके लिए 5-6 दिन का समय लगेगा मुझे, क्योंकि क्रॉस चेक हो रहा है। वो मुझे चौंकाते हैं। ऑफ कोर्स बीजेपी सरकार बना रही है। कई लोग, कई राष्ट्रवादी चैनल इस बात को आज नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सामने फिगर्स आ रहे हैं, वो मैजिक नंबर को क्रॉस कर रहे हैं बहुत आराम से। पर मेरा ये कंसर्न है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं तूफान आ रहा है। मैं कह रहा हूं तूफान आ रहा है, मैजिक नंबर छोड़ दो यार, आंकड़े दिखाऊंगा तब। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये तूफान तब आएगा, ये सब कुछ तब होगा जब सारी चीजें, सारी गोटियां प्रॉपर ढंग से हो जाएंगी। आज ममता बनर्जी पीसी करेंगी। पीसी करेंगी तो मैं बता देता हूं क्या क्या। ममता बनर्जी कहेंगी कि हमारा कैंडिडेट लिस्ट चेक कर रहा था, वो हमारा मतदाताओं का सूची उसमें था, हमारा कैडर का बेस था, वो उठाने लेके आया था। ये सब बातें वो करेगी, ठीक है। अमित शाह को खूब कोसेगी, इतना ही कुछ करेंगे। आईपैक के ऊपर
जो सबसे गंभीर आरोप है, वो आरोप क्या है, ये आपको जानना चाहिए। आईपैक के ऊपर जो सबसे गंभीर आरोप है, वो कोल आवंटन के पैसों के हवाला को लेकर के, ठीक है? ये ईडी का ऑफिशियली स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैं ईडी थोड़ी ना हूं यार। ईडी हेडक्वार्टर्स यूनिट, जो कि पीएमएलए अंदर के कनेक्शन के अंदर, वो कोल स्मगलिंग सिंडिकेट को लेकर के लेड बाय अनूप मांझी, ठीक है? अब प्रॉब्लम यही है कि भाई द सर्च इज नॉट लिंक्ड टू एनी इलेक्शन एंड पार्ट ऑफ रेगुलर क्रैकडाउन ऑन, ठीक है? ये आप समझ लीजिए, सरकार ईडी ने तो यही कह दिया कि इलेक्शन से रिलेटेड है ही नहीं ये। अब प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी यही कहेगी कि ये कर रहे हैं भाई, ईडी ऐसा कर रहा है, बट कलकत्ता हाईकोर्ट अप्रोच करना पड़ा इनको। अब कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कह सकता है कि भैया जाओ रेड कर लो, फिर से होने देंगे। फिर रेड कर रहे हैं तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के, क्या वो ये थोड़े ना कहेगा कि डॉक्यूमेंट लौटा दो, और वो डॉक्यूमेंट वो लौटा देगी, उसके अंदर कोई भी फाइल उठा के लेगी। मेरा कंसर्न ये है, जो मैंने वास्तव में देखा है, कि एसआईआर में बांग्लादेश के अंदर 1,67,00,000 मतदाताओं के दस्तावेज की जांच घर घर होनी है। क्या आईपैक और बंगाल सरकार ने मिलकर के कुछ मतदाता भी क्रिएट किए थे, जिसका अंदेशा अमित शाह और इनकी टीम को है? बोला एसआईआर में तो कटेंगे ही कटेंगे, काटेंगे ही, लेकिन इसका सिंडिकेट एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे पास जो है ना, वो यही नंबर है, यही नंबर आते हैं। मुसलमान का रियल पॉपुलेशन, लोग, मैं बार बार कहता हूं, मुसलमानों का तो बस चले तो 2 साल के बच्चे को भी वोटर आईडी कार्ड दे दे, पर रियल वोटर परसेंटेज कोई 35 बताएगा, 32 बताएगा। पर अभी भी कह रहा हूं, बंगाल में एक्चुअल मुस्लिम वोटर्स, एक्चुअल नंबर जो है, वो 27% के ऊपर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि ग्रोथ रेट हर एक मुसलमान का वही है, 4 बीबी 40 बच्चे, ऐसा तो है नहीं जो लोग कहते हैं, ऐसा तो है नहीं। 3 होगा, 4 होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 9 10, लेकिन एवरेज 10 तो नहीं है ना। एवरेज 4 होगा, हिंदू का अगर 1.5 है तो ये तो चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर रातों रात चमत्कार तो हुआ नहीं। अब बाहर से बसाए हुए, तो यही तो बाहर से बसाए हुए घोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि बाहर से बसाए हुए आए हैं। अब घर घर में जाएंगे तो इनका तो पलायन हो गया है। पॉइंट को समझिए, ये जो हावड़ा, मालदा स्टेशन, सियालदा स्टेशन पर ये जो भीड़ थी एसआईआर की, इनका तो पलायन हो गया है। अब बीएलओ जाएंगे, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, मद्रास, सॉरी तमिलनाडु ही, चेन्नई कहना पड़ेगा, मद्रास तो अब कहना ठीक नहीं है, वरना लोग भड़क जाते हैं। तो कर्नाटका में, तेलंगाना में, चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर, केरला में, यहां तो जाएगा नहीं बंगाल का बीएलओ। तो वास्तविक नंबर बदल करके हो जाएगा 1 करोड़ कम से कम इस एसआईआर में निपट जाएंगे, 1 करोड़ वोटर। अब आप सोचो कि मेरा आंकड़ा ऐसा क्यों आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि 1 करोड़ कटेंगे टोटल, कम से कम। अब आप सोचो कि ऐसा, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई सरकार तो बीजेपी बना रही है, इसमें मुझे कोई डाउट है ही नहीं, कोई संदेह नहीं है। सरकार के अलावे क्या क्या हो रहा है वो समझना है। क्या क्रैकडाउन मोदी सरकार या अमित शाह की सरकार, देखिए अमित शाह की सरकार क्या करना चाहती है, मैं एक क्लियर बात बता दूं। नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि लाल किले के प्राचीर से, कि वो डेमोग्राफी चेंज को लेकर के बहुत सीरियस है, तो आप ये बात मान लीजिए कि ये आदमी सीरियस है। लाल किले से यूं ही नहीं कह देते। उन्होंने कहा था कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, ये बात उन्होंने 2015 में सरकार में आने के बाद कही थी। आज जो डेडलाइन बना है,
नक्सलबाड़ी से निकला हुआ ये नक्सलवाद की जो बात होती है वो 2026 के मार्च का है, कंप्लीट समापन को लेकर के। तो 11 साल लगा है शिफ्ट होने में। तो आप समझ जाइए कि बंगाल नरेंद्र मोदी के लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जीतेंगे ही नहीं तो उनका मिशन फेल हो जाएगा, और बंगाल नहीं जीतेंगे तो उनका मिशन 2047 विकसित भारत वाला भी फेल हो जाएगा। इसलिए बंगाल तो किसी कीमत पर जीतना है, और ये अमित शाह जी को टारगेट दिया है। लेकिन क्या हो रहा है उस पर हम एक बात करेंगे। पहले एक वीडियो सुनाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, और फिर आप उसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है? चलिए। তার ভাবমূর্তির কফিনের উপরে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিলেন। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इंग्लिश में ही है पूरा पार्ट, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रदीप भंडारी जी ने ट्वीट किया है, Why were 2022 files being personally removed by Mamata Banerjee? ठीक है, an active ED operation. How do documents from 4 years ago link to the preparation of 2026 election? इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा मेरे, which proves के घोस्ट वोटर्स है, ये घोस्ट वोटर है, और ये घोस्ट वोटर क्या क्या तरकीब कर रहे हैं, क्या क्या खेल खेल रहे हैं, आपको भी पता है। घोस्ट वोटर्स है गुरु, और इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या ममता बनर्जी अपने पीसी में देगी? आई बेट, जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, इस प्रश्न का उत्तर ममता बनर्जी नहीं देंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम ओपिनियन पोल और नोएडा ऑफिस में बैठे हुए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का दिमाग फट जाएगा, और रिजल्ट मैं कह रहा हूं वही आएगा। बंगाल चुनाव ममता बनर्जी हारेगी, बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करेगी, ये मैं कह रहा हूं। ओपिनियन पोल 5 दिन बाद दूंगा आंकड़ों के साथ, लेकिन कुछ प्रश्नों पर हम बात जरूर कर सकते हैं जो हमारी टीम ने पूछे हैं। हमने हिंदुओं से पूछा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए क्या आप इस बार वोट कर सकते हैं, डर को छोड़ करके? आंकड़ा वाज 91% हिंदुओं ने बोला कि ममता बनर्जी रहेगी तब भी डरेंगे, नहीं रहेगी तब भी डरेंगे, इस बार ममता बनर्जी को हम हराने के लिए वोट करेंगे। विच टेल्स द स्टोरी के क्या क्लब कल्चर इंपैक्ट इन वोटर्स को रोक पाएगा। इसमें हमने पूछा बहुत सारे हिंदुओं से कि क्या आप लेफ्ट को वोट करते थे पहले, क्या आप पहले लेफ्टिस्ट थे, या अभी पिछले बार आपने कांग्रेस को वोट किया है। कांग्रेस वोट शेयर आफ्टर ज्वाइनिंग अधीर रंजन चौधरी विल डिप डाउन 1 more %, 1% और कांग्रेस का वोट शेयर खत्म होने वाला है, और ये जुड़ेगा बीजेपी में। अब ये जो 40.7% का मैं थ्रेशोल्ड वोट बताता था आपको, वो क्रॉस करेगी बीजेपी, आप मान लीजिए। फिर आप सोचिए कि बीजेपी कितना ऊपर तक जा सकती है। बंगाल के दर्शक एक न्यूट्रल होकर के इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रल होना पड़ेगा आपको कि, और मैं सिर्फ हिंदुओं का कमेंट पढ़ूंगा, मैं मुसलमानों के कमेंट नहीं लूंगा, मुझे पता है तुम किसको वोट करोगे, सो आई रियली डोंट गिव अ शिट, ठीक है? तो मुझे पता है आप इस देश में क्या क्या हो रहा है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तान की महिला, इसके पहले बिहार वाला आपने न्यूज सुना होगा, उत्तर प्रदेश का और इंटरेस्टिंग है। एक पाकिस्तानी महिला नागरिकता छिपाकर 30 साल से भारत में रह रही है और टीचर बन गई है। टीचर बन गई भाई। रियल धुरंधर तो यहां पर है, फिल्में भले पाकिस्तान में बने। किसने बनाया होगा, किसकी सरकार में, और किसकी नौकरी खा रही है?
ओबीसी की खाई है, सवर्ण की खाई है, दलित की खाई है, किसकी खाई है? सोचिएगा। सोचने को लेकर के कोई बहुत ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये हाल है तो आप कल्पना कीजिए बंगाल में क्या हाल हो रहा होगा, जहां पर फरहाद हकीम जैसे लोग खुलेआम में आकर के ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, मला फर्क पड़त नहीं, ठीक है। लेकिन जो आदमी इस्लाम में जन्म नहीं लिया है, उसको इस्लाम में लाने का जिम्मा हम लोगों को मिला है, वो अभागा आदमी है। कितना खतरनाक विचार है। और फरहाद हकीम बहन मानता है ममता बनर्जी को, मजाक नहीं है। मजाक नहीं है इस बात को। तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जारी कर दिया है इसको लेकर के, और कहा है कि भाई देखो वेस्ट बंगाल, ठीक है, फर्स्टली वन ऑफ द मोस्ट अप पॉइंट बीइंग मेड is that ED don't trade office of no political party today. It was IPAC. और ये बात ध्यान रखिएगा, IPAC कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी के पेट में इतना दर्द, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? ममता बनर्जी परेशान सा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर तो पीसी के साथ मिलेगा ही। रात्रिकालीन सत्र में भी बंगाल पर ही चर्चा होगी। अब तो शतरंज का खेल शुरू हो चुका है, तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे, देखता है तू क्या होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज डू सपोर्ट द अभिषेक तिवारी फॉर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। थैंक यू सो मच।